जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। संगत जी, आज मैं आपको 6 आंटियों के सत्संग सुनवाऊंगी। इन्हें अंत तक सुनेगा, बीच में अधूरा ना छोड़िएगा। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी के साथ मेरी जर्नी तो मुझे ऐसा लगता है बहुत जन्मों की है और उनके साथ तो रूहों का कनेक्शन है, लेकिन इस जन्म में गुरुजी ने मुझे अपने साथ जनवरी 22, 2024 में जोड़ा। लाइफ में जो एक पॉजिटिविटी आई वो गुरुजी लेके आए। जब एक शिष्य एक गुरु के पास जाता है तो लाइफ में हर रोज़ सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है, और वही मुझे फील हुआ। मुझे आज तक कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि गुरुजी मेरे साथ फिजिकली नहीं है। गुरुजी किसी ना किसी फॉर्म में मेरे हर क्वेश्चन के आंसर देते हैं। जो मेरे दिमाग में डाउट आता है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा कोई भी क्वेश्चन अनआंसर्ड रहा हो। गुरुजी ने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दिए, या सत्संग के माध्यम से, या संगत के माध्यम से, या मैसेजेस के माध्यम से। संगत जी, आज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। ये जो हमें मैसेजेस मिलते हैं ना, ये मैसेजेस सिर्फ हमारे लिए ही होते हैं, और कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये मैसेजेस हमसे रिलेटेड नहीं हैं, लेकिन मुझे उसका भी आंसर मिला। ये कई बार हमारे जो मैसेजेस हैं वो हमारी पूरी फैमिली से रिलेटेड होते हैं, और कितनी बार ऐसा हुआ कि मुझे लगा ये मैसेज मेरे लिए नहीं है, लेकिन जैसे ही मेरी सिस्टर से बात हुई, मेरी मम्मा से बात हुई, मेरी पापा से बात हुई, मेरी अपने ब्रदर से बात हुई, मुझे पता चला अच्छा आपके साथ ऐसा हुआ, इसलिए मुझे ये मैसेज आया। सो कभी भी डाउट मत करना। ये मैसेजेस जब हमें मिलते हैं उसके पीछे हमेशा कोई किसी के हमारी या हमारी फैमिली के लिए ही होते हैं। और गुरुजी कभी भी अपनी संगत को दुखी नहीं देख सकते। मेरे साथ आज तक गुरुजी से जुड़ने के बाद मैं कभी भी लो हुई हूँ, गुरुजी ने हमेशा किसी न किसी फॉर्म में आके मुझे उठाया है। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना हमारा इतना ध्यान रखने के लिए। देखो, हमने गुरुजी को नहीं चुना, गुरुजी ने ही हमें चुना है। और हम इंसान, हम कोई चीज़ हमारी थोड़ी सी इधर से उधर होती है, या कोई कष्ट आता है छोटा सा, तो हमें लगता है गुरुजी ऐसा क्यों हो गया। एक तो गुरुजी ने मैं अपनी भी इसमें बात कर रही हूँ, बिकॉज हम इंसान हैं ना, हम बहुत गलतियाँ करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि गुरुजी ये कष्ट क्यों आया, लेकिन ये नहीं पता कि कितना बड़ा कष्ट आना था जो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया, और छोटा सा कष्ट करके गुरुजी हमें देते हैं। हमें गुरुजी ये बताते हैं कि परमात्मा हमारा इतना ध्यान रखता है कि हमें उसे हर हाल में शुक्राना करना चाहिए, बिकॉज हम उस बड़ी पिक्चर को नहीं देख सकते हैं, हम उस चीज़ को नहीं देख सकते हैं जो गुरुजी हमारे लिए करते हैं। हम सिर्फ ये देखते हैं कि अच्छा ये दुख हमारे पास आ गया, हमें बुखार हो गया, अच्छा हमें ज़ुकाम खांसी हो गई। ये नहीं पता कि इसके बजाय अगर कोई बड़ा कष्ट या बड़ी बीमारी आ जाती तो वो तो गुरुजी ने अपने ऊपर ले ली ना। तो मैं शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का, ये समझ हमें देने के लिए। हालांकि आज भी मैं बहुत गलतियाँ करती हूँ, बहुत गलतियाँ करती हूँ, और गुरुजी हर रोज़ बख्शते हैं। बट इतनी समझ भी गुरुजी ने दी है कि गुरुजी हमें बताते हैं कि जो जिस हाल में गुरु रखे उसमें खुश रहना चाहिए। तो शुक्राना। अब जो सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ, ये सत्संग मेरे हस्बैंड अंकल का सत्संग है। एक्चुअली मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे पति उत्ते वड्डा कष्ट है, पर मैं ओदी रक्षा करांगा।
तो एक दिन क्या होता है कि मेरे हस्बैंड ना वॉलीबॉल खेलने गए थे और वो आए तो उनको हल्का हल्का हेडेक हो रहा था, उन्होंने मेरे को नहीं बताया। और रात को सोने के बाद 3:30-4 बजे उनका बहुत तेज़ हेडेक शुरू हो गया। और फिर मुझे एकदम वो गुरुजी का मैसेज क्लिक हुआ कि गुरुजी ने बोला था कि बड़ा कष्ट आने वाला है। तो मैंने कहा कि गुरुजी ने शायद ये बड़ा कष्ट छोटे में करके दिया है। तो मैंने गुरुजी के जल प्रसाद के साथ उनको ना पेन किलर दिया। उसके विदिन हाफ एन आवर वो बिल्कुल ठीक हो गए। अगले दिन फिर मुझे मैसेज आया कि तेरे पति उत्ते बड़ा कष्ट है बट मैं ओदी रक्षा करांगा। तो उस दिन क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड अंकल ना लैडर उठा रहे थे कुछ घर में कुछ फिक्स करने के लिए। तो वो जो लैडर थी वो एक्सटेंडेबल वाली थी और वो ऑलरेडी एक्सटेंडेड थी, वो गिर के उनकी बाजू के ऊपर आ गई। और वो इतनी तेज़ गिरी थी संगत जी कि अगर किसी नॉर्मली बहुत ज़्यादा चोट आनी थी, लेकिन ये तो हमारे गुरु महाराज हैं ना जो कष्ट आने के बाद भी हमें फूलों पे रखते हैं। तो गुरुजी ने उनको बस थोड़ा सा पेन आया उनके हाथ में, बट गुरुजी ने उनको बचाया। शुक्राना करना चाहूँगी अपने गुरु महाराज का जो अपनी संगत का इतना ध्यान रखते हैं। ऐसा इस संसार में कोई है ही नहीं जो ये दुख ये कष्ट हमारे अपने ऊपर ले सके। और ये दुख और कष्ट भी हमारे कर्मों के हैं, है ना। किसी के बुरे कर्म के जो कष्ट हैं जो अपने ऊपर ले सके वो महाशिव के अलावा कोई है ही नहीं। और हमारे तो गुरु ही महाशिव हैं। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और सत्संग में शेयर करना चाहूँगी। एक्चुअली मेरी जो बड़ी डॉटर है, अब वो टीनेजर हो रही है, तो उसको थोड़े टैंट्रम्स और ये सब चीज़ें, उसकी बहुत मूड फ्लक्चुएशन चलती रहती हैं। वो थोड़ा सा जैसे पहले सारा दिन हमारे साथ रहती थी, अब थोड़ा सा उसको लगता है कि वो थोड़ी सी ना मूडी हो गई है। और कई बार मुझे इस चीज़ को लेके थोड़ा गुस्सा आ जाता है। और कल भी ऐसा ही हुआ था। तो मैंने उसको कोई बात बोली और उसने बिल्कुल नहीं मानी। और मैं थोड़ा सा मन में मेरे ना ऐसे अजीब सा हो गया, उदास सी हो गई मैं कि कैसे बात करती है, ना हमसे बात करती है ढंग से, ना प्रॉपर टाइम स्पेंड करती है हमारे साथ, कुछ भी नहीं करती। और थोड़ी ही देर में वो आ गई और बात करने लगी, टाइम स्पेंड करने लगी। और गुरुजी का मैसेज भी आ रहा था कि तेरे बच्चे नू मेरे आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। तो गुरुजी के जो मैसेजेस हैं वो हमारे लिए गाइडेंस का भी काम करते हैं, वो हमारे लिए इन्फॉर्मेशन भी है, वो हमारे लिए एक गाइडिंग बुक का काम करती है। और उनके जो वचन हैं वो हमारे लिए एक जैसे एक स्कूल में जाते हैं, हमारे लिए एक बुक होती है ना जिसमें से हम चीज़ें पढ़ते हैं और याद करते हैं, वो वचन भी वही है। गुरुजी ने हमें बहुत सारे वहमों से बाहर निकाला। गुरुजी ने बोला कि किसी वहमों में पड़ के हम कभी भगवान तक नहीं पहुंच सकते। अगर हम ये सोचेंगे कि हमने गुरुजी के स्वरूप को साफ करना है या गुरुजी के आगे जोत जलाने हैं, पहले हम नहा लें और उस चक्कर में हम बहुत लेट भी हो जाते हैं। तो गुरुजी ने इन सब वहमों से बाहर निकाला है। मन अगर साफ है तो वो कहते हैं कि मन को साफ करो, बाहर का साफ होना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये गुरुजी ने सिखाया हमें। मेरे को हमेशा से एक मन में ना हमेशा एक डाउट आता था कि जब विमेंस को पीरियड जाते हैं तो वो मंदिर में क्यों नहीं जा सकती, या क्योंकि ये दिया हुआ भी भगवान जी का है, ऐसा क्यों बोलते हैं कि हमें नहीं जाना चाहिए, या हमें अपने घर के मंदिर में भी हम क्यों जोत नहीं जला सकते। ऐसे ना बहुत सारे डाउट्स आते थे मन में। और ये क्वेश्चंस मैं अपने मम्मा से भी पूछती थी, लेकिन वो कहते थे कि नहीं हमें नहीं करना चाहिए या ऐसे जो भी है। बट मैं हमेशा से यही सोचती थी कि ये शरीर भी परमात्मा का दिया हुआ है। अगर इसमें कोई भी चीज़ है वो भी उस परमात्मा की दी हुई है, तो हम परमात्मा के पास क्यों नहीं बैठ सकते। भगवान तो हर जगह है ना। क्या हम अगर मंदिर नहीं जाएंगे, यहाँ हम अपने रूम में बैठे हैं, क्या रूम में भगवान नहीं है? भगवान तो हर जगह है। बट गुरुजी ने आके हमें इन वहमों से बाहर निकाल दिया। उन्होंने मेरे जितने क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस के गुरुजी ने आंसर्स दिए। सो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जितने डाउट्स मेरे थे वो क्लियर हो गए सारे के सारे गुरुजी से जुड़ने के बाद। एक गुरु का होना लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है ये गुरुजी ने ही सिखाया।
और जब हमारा गुरु ही महाशिव हो तो एक लाइफ ही डिफरेंट हो जाती है। बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि हम आज एक मैं आपको एक मैसेज बताती हूँ। कल मेरे पास में एक मैसेज आया था जो चला गया, उसके बारे में मत सोच, मैं हूँ ना तेरा ध्यान रखने के लिए। तो मुझे समझ नहीं आया ये मैसेज मेरे को क्यों मिला है, लेकिन आज मेरी सिस्टर से मेरी बात हो रही थी। उसने बताया कि उनका कोई प्रॉपर्टी डीलर है और ना ही पास्ड अवे। सो थोड़ा सा वो उनके बारे में उनकी फैमिली सोच रही थी, बिकॉज उनका फैमिली का प्रॉपर्टी डीलर है वो। सो दे वर थिंकिंग अबाउट इट। सो वो मैसेज आया तो मैं रिलेट कर पाई। ओके, जब हमारे लिए मैसेजेस आते हैं वो हमारी पूरी फैमिली के लिए ही होते हैं, किसी के लिए भी हो सकते हैं। तो गुरुजी के जो मैसेजेस हैं उनको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, और जो पॉजिटिव मैसेजेस हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लिए होते हैं। मेरे को बहुत सारे ब्लैक मैजिक के भी मैसेजेस आते थे और आते हैं भी। बहुत सारी चीज़ें गुरुजी ने घर से बाहर भी निकलवाई। बहुत सारी पेंटिंग्स भी गुरुजी ने बाहर निकलवाई, किसी की दी हुई पेंटिंग्स। गुरुजी कहते थे कि जब तुम किसी की पेंटिंग्स लगाते हो, तुम्हें नहीं पता कि उसके साथ कितनी नेगेटिविटी भी जुड़ी होती है। तो हमें वो बोलते थे कि घर को फूलों से सजाओ। तो एटलीस्ट किसी की दी हुई चीज़ें, हमें नहीं पता उनकी इंटेंशंस, हमें नहीं पता उसमें क्या फीलिंग्स हैं, इसलिए वो घर में नहीं रखनी चाहिए। और गुरुजी ने मंदिर भी साफ़ करवाया, खंडित मूर्तियाँ निकलवाई, किसी की दी हुई मूर्तियाँ भी गुरुजी ने निकलवाई। बहुत सारे सिंदूर धागे गुरुजी ने बाहर निकलवाए। हालांकि मैं यूएस रहती हूँ, अभी उनको जल प्रवाह नहीं कर पाई, लेकिन मैंने मंदिर से वो निकाल दिए। और गुरुजी बोलते हैं कि घर में जो नेगेटिविटी है तुम सुबह शाम मंत्र जाप चला के रखो। और मंत्र जाप में इतनी ताकत है जो कभी कभी हमारा मन डावाडोल भी होता है, लेकिन जैसे ही मंत्र जाप चलता है, मंत्र जाप हम सुनते हैं या बोलते हैं, उससे वो सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना, हर पल के लिए शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना। संगत जी, हम सोचते हैं कि हम किसी बड़े सत्संग का होने का वेट करेंगे कि हम सत्संग शेयर करें, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम सुबह उठ पाए, है ना, अपनी आंखें खोल पाए, इससे बड़ा क्या सत्संग है। मेरे को ऐसा लगता है कि इससे बड़ा कोई सत्संग हो ही नहीं सकता कि हमें दिन गुरुजी ने दिखाया, हमें जगाया। कई लोग तो सोते ही रह जाते हैं, है ना। तो भगवान ने हमें ये ज़िंदगी दी और हर रोज़ ज़िंदगी दे रहे हैं, और अच्छी ज़िंदगी दे रहे हैं, फूलों पे रख रहे हैं। इससे ज़्यादा बड़ा सत्संग कोई हो ही नहीं सकता। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, ये ज़िंदगी देने के लिए, ये सांसें देने के लिए, अपना नाम देने के लिए, और इतना ध्यान रखने के लिए। इतना ध्यान कोई भी नहीं रखता जितना ध्यान गुरुजी हमारा रखते हैं। और हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम गुरुजी की संगत हैं। हमें हर रोज़ इस चीज़ की ये जो ब्लेसिंग्स हमें मिल रही हैं, ये हमें सत्संग के रूप में शेयर करनी चाहिए। हमें बताना चाहिए कि गुरुजी हमें इतना ब्लेस कर रहे हैं, और उससे हमारे भी कर्म कटते हैं, और जो सुनने वाला है उसके भी कर्म कटते हैं। और देखो, गुरुजी की वड्याई हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो गुरुजी हमारे लिए करते हैं वो उसके बारे में उसका बखान हम कर ही नहीं सकते। लेकिन एक छोटा शुक्राना अपनी तरफ से हम जो करते हैं, वो गुरुजी ही चाहते थे। पहले जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, वो अपने सत्संग सुनवाते थे, बिकॉज उस परमात्मा की वड्याई कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो जहाँ पे हैं हम वो चीज़ सोच ही नहीं सकते हैं। लेकिन सत्संग सुनाना, सत्संग सुनना
और सत्संग में जाना, गुरु जी का वास वहीं है। शुक्राना गुरु जी, ये मौका देने के लिए कि मैं आपका सत्संग शेयर कर सकूं। मुझसे कुछ गलती हो गई तो मुझे प्लीज़ माफ़ करना संगत जी। गुरु जी प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना सत्संग गुरु जी की आज्ञा से शेयर करना चाहती हूँ। मैंने गुरु जी से मांगा था अपने हस्बैंड के जॉब के लिए, आज गुरु जी ने उसको पूरा कर दिया है, इसलिए मैं आज ये अपना सत्संग कर रही हूँ। गुरु का आप ऐसे ही हम लोगों पे मेहरबान रहें और मेहर करते रहें, हमेशा ऐसे ही सब कुछ अच्छा करते रहें। मेरे बच्चों का ख्याल रखें, मेरे अंकल जी का ख्याल रखें, सब उनके सर पे तीनों बच्चे, मेरे तीनों दोनों बेटी और मेरे अंकल जी के सर पे हमेशा आपका हाथ रहे, आप अंग संग उन लोगों के रहें, सब कुछ अच्छा हो करें। मुझे तो ऐसे सत्संग करना नहीं आता है, फिर भी मैं कर रही हूँ। मुझे जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे मैं कर रही हूँ, इसलिए। और भगवान करे कि आप गुरु का आप सब अच्छा करें। गुरु का बहुत बहुत बड़ी कृपा हुई आपकी मुझ पर कि हम लोगों का सब कुछ अच्छा हो रहा है गुरु का, और आगे भी अच्छा होगा। ये मेरा मन कहता है कि मेरे गुरु का जब मेरे साथ है तो मेरा कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता है, सब कुछ अच्छा होगा। कोई ब्लैक मैजिक नहीं, कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये पता है हमको। गुरु का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे बच्चों के साथ रहे, मेरे पति के साथ रहे, सब कुछ अच्छा हो और ऐसे ही हमेशा चमत्कार दिखाते रहे गुरु का। कभी ओम के रोटी में ओम का दर्शन देते हैं गुरु का, कभी बटरफ्लाई का दर्शन देते हैं गुरु का पर रोटी में। बहुत अच्छा करते हैं गुरु का, सब अच्छा ऐसे ही बस मेरे साथ बस सब कुछ अच्छा करते रहे गुरु का। जय गुरु का। शुक्राना गुरु का। लख लख शुक्राना गुरु का। ये सत्संग को मैं विराम देने से पहले गुरु पाक का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु पा। मेहर करो गुरु पा, मेहर करो मेरे दाता, मेहर करो। जय गुरु पा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। हम बिहार से हैं, हम अपना नाम नहीं बता सकते हैं। गुरु जी का रोज मैसेज आता था कि बेटी शुक्राना कर। आज हम शुक्राना कर रहे हैं। सबसे पहले हम गुरु जी के मंत्र जाप से शुक्राना करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हम गुरु जी से 2023 से जुड़े हैं। 2023 में मेरे फोन पर गुरु जी का स्वरूप और मैसेज आता था, तो हम समझ नहीं पाते थे कि ये कौन से गुरु जी हैं। तब मैंने अपने हस्बैंड से पूछा है कि ये कौन से गुरु जी हैं, तो उन्होंने बताया कि ये गुरु जी हैं, ये अपना चोला छोड़ चुके हैं। तब मैंने मैसेज पर ही जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना शुरू कर दिया। मुझे मैसेज आते गए, मैं रोज यही लिख दिया करती थी। जनवरी में गुरुजी से मैं पूरी तरह जुड़ चुकी हूँ। जनवरी में मुझे मेरी छोटी बहन ने गुरुजी का मुझे स्वरूप दिया, जिसे मैं अपने मंदिर में स्थापित किया है। मैं रोज गुरुजी का शुक्राना अदा करती हूँ, लिखती हूँ, उनका मंत्र जाप करती हूँ। गुरुजी, अब हम गुरुजी से पूरी तरह जुड़ गए हैं। संगत जी, मेरे पैर में बहुत दर्द रहता था। हम कितने सालों से कितनी तरह की दवाइयाँ कर करके थक चुके थे। एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, सब तरह की दवाइयाँ ली, लेकिन संगत जी, मेरे पैर में थोड़ा भी आराम नहीं आता था। मैं थक चुकी थी। एक्सरसाइज, वॉकिंग सब कर करके थक चुके थे। 2024 मार्च में मेरी वह छोटी बहन मेरे घर आई। संगत जी, वो भी गुरु जी की पूरी तरह भक्त है। उसने मुझे
बताया कि दीदी तुम दवा जो लेती हो तुम गुरुजी के जल प्रसाद से लिया करो तो तुम्हारा सब दुख दर्द दूर हो जाएगा। तब मैंने गुरुजी का जल प्रसाद से दवा लेना शुरू किया। तब से मेरे पैर के दर्द में बहुत आराम है गुरुजी। मेरे पैर का दर्द अब ना के बराबर रह गया है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप अपनी कृपा ऐसे ही हम पे बनाए रखिए। जय गुरुजी, आप पूरी संगत पे अपनी कृपा बनाए रखिए। गुरुजी, हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमको माफ कीजिएगा। संगत जी, अब वही सब हम अब अपना शुक्राना सत्संग समाप्त कर रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब हम मंत्र शुक्राना सत्संग समाप्त करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, अगर हमसे भूल चूक हो गई हो तो माफ करना। ऐसे ही अपनी कृपा हम पे बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब आप सुनेंगे हमारी तीसरी आंटी के सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से आज अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। यह मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है और अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। मैं अपने सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि कैसे गुरु जी ने मेरे बच्चे को अपनी कृपा और अपने प्यार की छाया में रखा हुआ है। मेरे दोनों बच्चे गुरु जी को बहुत प्यार करते हैं और गुरु जी भी उनका बहुत ध्यान रखते हैं। मेरा बड़ा बेटा अपने हर पेपर से पहले अपना एडमिट कार्ड, अपने पेन, सब कुछ गुरु जी के स्वरूप के पास रख देता है और कोई भी इम्पोर्टेंट फॉर्म भरना हो या रिजल्ट देखना हो सब गुरु जी के पास ही करता है। उसको गुरु जी ने 3 दर्शन भी दिए और वो जिस कॉलेज में जाना चाहता था उसका एडमिशन उसी कॉलेज में कराया और वो भी उसके फेवरेट सब्जेक्ट में। गुरु जी अपने सब बच्चों को इतना प्यार करते हैं कि उनकी हर छोटी से लेकर हर बड़ी से बड़ी बात सुनते हैं। बस अब गुरु जी से यही विनती है कि आगे भी अपने बच्चे का हॉस्टल में अच्छे से मन लगवा दे और वहाँ बिल्कुल ठीक ठाक स्वस्थ और खुश रहे, अपने कॉलेज की पढ़ाई अच्छी से करे और मुझे अपने गुरु पापा पर पूरा भरोसा है कि वो अपने बच्चे का वहाँ भी अच्छे से ध्यान रखेंगे और हर पल उसके साथ ही रहेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा ये सत्संग अभी 28 जून का है। हमारी दिल्ली से हैदराबाद की फ़्लाइट थी सुबह 11 बजे की और हम घर से 8 बजे निकल गए, लेकिन पूरी रात बारिश होने के कारण सड़कों पे पूरा जाम लगा हुआ था और जाम में ही हमें ऑलरेडी 9:45 हो चुके थे और जीपीएस अभी भी 40 मिनट और शो कर रहा था। हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हम वहाँ पहुँच पाएंगे टाइम से। तभी हमने सोचा कि कार से निकलकर पैदल चलना शुरू करते हैं और देखते हैं कोई रास्ता नज़र आए तो। पर हम रोड क्रॉस करके गए तो हमने एक कैब ड्राइवर से पूछा तो उसने मना कर दिया कि रॉन्ग साइड से जाना पड़ेगा और वहाँ पुलिस पकड़ लेगी, वहाँ कोई कैब नहीं लेके जाएगी, आप पैदल निकल जाओ, आधे घंटे में पहुँच जाओगे। लेकिन आधे घंटे में इतनी दूर पहुँचना पॉसिबल नहीं था, वो भी बच्चों और सामान के साथ। इतने में हमने देखा कि एक ब्लैक कलर की कार बैक होते हुए आ रही है और हमने उसके ड्राइवर से रिक्वेस्ट की तो बोला ठीक है आप गाड़ी में जल्दी से बैठो, मैं आप लोगों को अंदर गांव के ना रास्ते से पहुंचा दूंगा, मुझे यहाँ के गांव के रास्ते पता है, बस एक जगह रॉन्ग साइड पे पुलिस रोकेगी तो वहाँ तुम लोग संभाल लेना। और वो पक्का गुरुजी ने भेजा था उस ड्राइवर को, उसको हमारे लिए गुरुजी आए थे और उन्होंने ही जैसे मतलब हमें 10 से 15 मिनट में एयरपोर्ट पहुंचा दिया, पता भी नहीं चला। पूरे रास्ते हम सब मंत्र जाप करते रहे और जब रॉन्ग साइड पे पुलिस ने रोका और बोला वापस जाओ, वहाँ मेरे अंकल ने हाथ जोड़ के बोला प्लीज़ हमें जाने दो, बच्चे का एडमिशन है, फ्लाइट मिस हो जाएगी। तो पुलिस वाले ने भी अलाउ कर दिया कि जल्दी से निकल जाओ यहाँ से। और यहाँ भी गुरुजी ने इस सिचुएशन को संभाल लिया और हमें टाइम से एयरपोर्ट पहुँचा दिया और सब अच्छे से हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी,
और हैदराबाद पहुंचते ही हमें एयरपोर्ट पे सुंदर सी बटरफ्लाई दिखी और वहाँ भी गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दिखा दी। गुरुजी ऐसे ही हमेशा अपने बच्चों के अंग संग रहना और सबको ऐसे ही ब्लेस करते रहना। मैं अपना अगला सत्संग जल्दी ही शेयर करूँगी और अगर सत्संग लिखने में या सुनाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ अपनी बुद्धू बच्ची समझ के माफ़ कर देना गुरुजी। और मेरा ये सत्संग जो आंटी प्राची आंटी सुनाएंगे या उनको भी ब्लेस करना और पूरी संगत को ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं अपने सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी ने हमारे परिवार पर बहुत कृपा की है और गुरुजी हमेशा हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, हमारा हाथ और हमारा साथ कभी नहीं छोड़ना। मैं अपने सत्संग में अगर कोई भी मुझसे गलती हो जाए तो प्लीज़ अपनी बुद्धू और भोली बच्ची समझ के माफ़ कर देना। ये मेरा अभी 2 दिन पहले का सत्संग है। गुरुजी की कृपा से ही उनके बच्चे का एडमिशन उसके ड्रीम कॉलेज में हो गया और हम जब अपने बच्चे को हॉस्टल छोड़ के आए, गुरुजी का ये प्यारा और भोला बच्चा बहुत ही ज़्यादा शाय और रिजर्व नेचर का है, इसलिए जल्दी से उसके दोस्त नहीं बन रहे थे। पर ठीक से वो खा भी नहीं रहा था और हॉस्टल में ना ही कंफर्टेबल फील कर रहा था और हम सब लोग उसके बारे में सोच के बहुत चिंतित और उदास हो गए कि हमने कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया उसे हॉस्टल भेजकर, जबकि बच्चा अपनी मर्जी से ड्रीम्स पूरे करने गया था और हम उसको बोलते थे कि तू दिल्ली में एडमिशन ले ले, तो शायद वो ज़बरदस्ती हमारी बात मान भी लेता, बट वो खुश नहीं रहता, इसलिए हमने उसके ही डिसीजन को फाइनल किया। बट यहाँ बच्चे को छोड़ के आने के बाद हमारे आंसू ही नहीं रुक रहे थे। मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी प्लीज़ अपने बच्चे के फ्रेंड्स बनवा दो ताकि वो वहाँ अच्छा फील करे और कंफर्टेबल हो जाए। मैंने रात को 11 बजे के करीब अरदास की होगी और रात को 12:30 बजे उसका एक दोस्त उसके हॉस्टल रूम में आता है और उसको बोलता है तू चल मेरे साथ नीचे और दोस्त बना, नहीं तो मुझे टेंशन रहेगी। जब सुबह मेरा बेटा मुझे कॉल करके पूछता है कि मम्मा आपने उसको भेजा था मेरे पास दोस्त बनाने के लिए, आपने बोला था, तो मैंने उसको बोला मैंने किसी को नहीं बोला, मैंने सिर्फ गुरुजी को बोला था। और देखो गुरुजी ने कैसे साथ साथ ही अरदास सुन ली और दोस्त के रूप में गुरुजी ने उसके पास गए और उसको अपना साथ प्रेजेंस फील कराई। गुरुजी छोटी से छोटी बात सुनते हैं, गुरुजी अपने बच्चों के साथ हमेशा रहते हैं। ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरुजी, इनका जितना शुक्राना करो उतना कम है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस आप ऐसे ही अपने बच्चों के अंग संग रहना और हमेशा अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखना, कभी हमसे दूर मत होना, ना हमें अपने से दूर करना। आपके बच्चे का अच्छे से हॉस्टल में मन लग जाए और वो अच्छे अच्छे दोस्त बना ले और वहाँ दिल लगाकर बिना स्ट्रेस के अच्छे अच्छे पढ़ाई करके और आए और बिल्कुल स्वस्थ और खुश रहे। और हमारी पूरी फैमिली को नेगेटिविटी से दूर रखना, पूरी फैमिली पर, पूरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। मैं अपना शुक्राना सत्संग फिर से जल्दी से शेयर करूँगी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो संगत जी और गुरुजी मुझे माफ़ करना। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यह मेरा अगला शुक्राना सत्संग है जो कि कल का ही है और जो मेरे बेटे के साथ कल हॉस्टल में हुआ। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु मंत्र से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी,
शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये बात कल की है, हम जो अपने बच्चे को हॉस्टल छोड़ के आए थे, तो वो अभी धीरे धीरे सेट हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि मैंने अपने पहले सत्संग में बताया जैसे कि वो बहुत रिजर्व नेचर का है और बहुत ज़्यादा शाय है, वो बहुत कम बोलता है, तो उसको दोस्त बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। पर मुझे पता है मेरे गुरुजी हैं उधर और वो अपने बच्चे का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। वो अपने बच्चे को हर टाइम अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं और वो हमेशा उसके अंग संग है। वो हमेशा हमें बताते हैं कि मैं साथ हूँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। कल शाम की बात है, 7 बजे के करीब मेरे बच्चे का कॉल आता है हॉस्टल से और वो कहता है मम्मा अभी मेरे हाथ पर बटरफ्लाई आके बैठी, और बहुत खुश होता है, वो बहुत एक्साइटेड होता है और मुझे बताता है कि मम्मा अभी मेरे हाथ पे बटरफ्लाई आके बैठी और जब वो उड़ के गई मैंने उस हाथ को स्मेल किया तो उसमें से रोज़ की खुशबू आ रही थी, उसमें से रोज़ की फ्रेगनेंस आ रही थी और ही वॉज सो हैप्पी। और ये सुन के मुझे भी इतनी खुशी होती है, मुझे इतना रिलीफ मिलता है कि गुरुजी उसके पास ही है। हम वो बच्चा हमसे कभी अलग नहीं रहा, मतलब वो 18 साल का होने वाला है बट वो कभी भी हमसे अलग नहीं रहा, 1-2 दिन के लिए भी कभी नहीं रहा। और आज वो अपनी पढ़ाई अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए हम उसको दूसरे शहर में छोड़कर आए हैं, अपने से इतनी दूर। तो हर टाइम हमें उसकी बहुत चिंता रहती है क्योंकि वो भी ना ठीक से खा पी रहा है ना ढंग से सो रहा है। तो पर गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील करा के हमें बता देते हैं कि मैं हूँ अपने बच्चे के साथ और तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और उसको भी बहुत खुशी होती है, वो गुरुजी को बहुत प्यार करता है, वो हर काम गुरुजी के साथ करता है। वो अपना कोई भी छोटा काम हो, चाहे वो उसको अपने फॉर्म्स भरने थे या अपने उसको कोई भी रिजल्ट देखना हो या उसको कोई भी अपना कुछ भी काम करना हो, इवन हैदराबाद की टिकट्स भी उसको करानी थी तो भी वो अपना लैपटॉप लेके गुरुजी के पास ही बैठता था। एग्ज़ाम देने जाता था तो अपना एडमिट कार्ड, अपने पेन्स, अपनी टी शर्ट तक गुरुजी के पास मंदिर में रखता था। और वो गुरुजी को बहुत प्यार करता है, बहुत मानता है। गुरुजी आप भी उस बच्चे पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना और उसको जल्दी से जल्दी वहाँ सेट कर देना, वो बिल्कुल वहाँ पे स्वस्थ रहे, खुश रहे। और मुझे पता है, हम सबको पता है आप उसके साथ हो। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अपना नेक्स्ट सत्संग जल्दी शेयर करूँगी। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी के सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी प्राची आंटी, जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरे को गुरुजी से जुड़े हुए 3 साल हो गए। वैसे तो पता नहीं गुरुजी ने मेरा हाथ कितने सालों से पकड़ा हुआ है, वो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं फिज़िकली उनसे 3 साल पहले मिली थी। उनके बड़े मंदिर उनके बर्थडे पे गई थी। मेरे अंकल जी गुरुजी को नहीं मानते थे, बिल्कुल भी नहीं मानते थे। वो कहते थे कि तुम पता नहीं क्या किन चक्करों में हो और भगवान को मानो। तो मैंने उनको बोला कि हमारे गुरुजी जो है शिव जी का रूप है। तो कहते अगर शिव जी का रूप है तो तुम शिव जी की पूजा करो। और बाकी वो कई गुरुओं के उदाहरण देने लगे कि वो ऐसे थे, वो वैसे थे, वो ऐसे थे, पता नहीं कौन कौन से गुरुओं के बारे में बताने लगे। फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने गुरुजी से मैं हमेशा ही एक अरदास करती थी कि गुरुजी मेरा मन करता है कि मेरे अंकल जी भी मेरे साथ बड़े मंदिर आएँ कभी। मेरा बहुत मन था, जब भी मैं जाती थी बड़े मंदिर तो मेरा मन बस सबको देखती थी, सबके हस्बैंड, सबके अंकल जी उनके साथ होते थे।
तो मेरा ना दिल कहीं ना कहीं से थोड़ा सा उदास हो जाता था कि मतलब मुझे लगता था कि मेरे अंकल भी मेरे साथ आते, मैं हमेशा अकेले आती हूँ या बेटी को लेके आती हूँ। तो मुझे लगता था, पर मेरे दिमाग में बस एक ही बात थी कि वो तो गुरुजी को मानते भी नहीं हैं। फिर मेरे को 3 साल हो गए गुरुजी के पास जाते जाते, पर मैंने ये सोचा था कि गुरुजी जिस दिन मेरे अंकल जी मुझे कहेंगे ना कि मैं भी चलूं, उसी दिन मैं उनको लेके आऊँगी। अभी पिछले संडे की बात है, मैंने कहा कि मैं सैटरडे नाइट में ऐसे ही हम दोनों बैठे थे, तो मैंने उनसे कहा कि मैं कल बड़े मंदिर जाऊंगी। तो कहने लगे कि अच्छा। फिर कुछ सोच के थोड़ी देर बाद वो बोलते कि मैं भी चलूं। तो मुझे तो इतनी खुशी हो गई, इतनी खुशी, मैं हैरान हो गई। मैंने कहा अरे वाह, मैंने कहा चलोगे? बोले हाँ चलूँगा। हम दोनों मॉर्निंग में उठे, दोनों अपना बड़े मंदिर के लिए निकले मॉर्निंग में। और वहाँ जाके हम बहुत मतलब मैं इनको बताते रही ये ऐसे यहाँ पे गुरुजी तपस्या करते थे, ये गुरुजी का झूला है, यहाँ गुरुजी बैठा करते थे। और बाहर हमें चाय के लिए बिठाया और फिर चाय हमने पी, फिर हम दरबार में बैठे। फिर उस दिन मेरा मन ये था कि मैं सोना के पापा मतलब गुरु मेरे अंकल जी जो हैं वो लंगर वहीं पे बैठ के खाएं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था क्योंकि वहाँ पे ना थाली पैक करके मिल रही थी उस दिन। तो इनको दोपहर से बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी, तो मेरा मन था कि वहीं बैठ के खाएं, लंगर चखें। तो फिर वो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। फिर हम अपनी अपनी थाली लेके, पैक थाली थी, फिर इन्हें जल प्रसाद जैसे हमें निकलते टाइम मिलता है, तो इन्हें जल प्रसाद मिला, तो इन्होंने तुरंत ही वो बॉटल खोल के और सारा जल प्रसाद पी गए। तो मैं इनका मुंह देखने लगी, कह रहे क्या हुआ, पीने के लिए तो था? मैंने कहा हाँ हाँ, मैंने बोला हाँ पीने के लिए था, ठीक है। फिर मेरे मन में आया चलो अच्छा है गुरुजी आपने बड़े मंदिर में इनको जल प्रसाद पिला दिया। फिर हम बाहर निकले, तो बाहर सब लोग अपनी अपनी प्लेट्स खोल के ना खा रहे थे बैठ के। तो इन्होंने कहा कि हम भी खोल लेते। मैंने कहा मैं तो घर जाके खाऊंगी, आप खोल लो। इनको भूख लगी थी बहुत तेज, इन्होंने जैसी प्लेट खोली, वहाँ पे एक गाय खड़ी थी, वो ना क्या कर रही थी, जो लोग खा के प्लेट फेंक रहे थे उसको चाट रही थी। तो इनको बड़ा अजीब लगा। इन्होंने पहले तो गुस्से में ये बोला कि पता नहीं यार तो कैसी जगह लाई है मुझे, ये देखियो यहाँ पे गाय को तो कोई खिला नहीं रहा, सब अपना अपना खाने में लगे हुए हैं। इन्होंने अपनी प्लेट में से एक रोटी निकाल के गाय को दे दी। फिर ये जैसे ही अपना प्लेट में कुछ खाने वाले थे, वैसे ही वो गाय वो रोटी फिनिश करके एकदम इनकी तरफ ऐसे झपटी, तो इन्होंने पूरी प्लेट ही उसके आगे कर दी। उसमें कड़ा प्रसाद था, रोटी प्रसाद था, सब्जी प्रसाद था, चटनी प्रसाद था, मतलब सब कुछ गाय ने एक सेकंड में सारा खा लिया। और मैं इतनी हैरान, मेरा चेहरा उतर गया एकदम से, मैं अजीब सा हो गया। मुझे लगा कि गुरुजी मेरे अंकल जी पहली बार आए थे और पता नहीं अब दोबारा आएंगे भी कि नहीं आएंगे, और इन्होंने लंगर चखा तक नहीं, जरा सा भी लंगर चख नहीं पाए वो। मुझे इस बात का बहुत अफसोस होने लगा। तो मैंने इनको ऐसे बोला, मैंने कहा चलो आप मेरे लंगर में से खा लेना। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि ये तुम्हारा है, तुम्हारी ब्लेसिंग है, तुम ही खाओ। मेरे को और दिल मेरा दुखी हो गया। मैं पूरे आधे रास्ते तो मेरा मूड बहुत ख़राब रहा। मैंने फिर घर आके गुरुजी को बोला कि गुरुजी ये क्या बात हुई, मेरे अंकल पहली बार गए और वो लंगर भी नहीं चख पाए। मेरे दिमाग में अचानक से गुरुजी ने थॉट डाला कि तुम्हारे ना पितृ रूठे हुए हैं, तो मुझे उससे दान करवाना था, इसलिए मैंने उससे अपने ही बड़े मंदिर में दान करवाया है। तो ये मुझे ऐसा थॉट आया तो मेरा बहुत खुशी हुई मुझे। मैंने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया करवा दिया गुरुजी ने, इसका मतलब कोई कष्ट काटा है इनका। तो फिर उसके बाद मुझे वो बात समझ में आई कि हाँ ऐसा भी होता है। फिर मैंने अपनी थाली से हस्बैंड को अपने एक बाइट खिला दी। मैंने कहा आप मेरी तसल्ली के लिए एक बाइट खा लो, तो उन्होंने एक बाइट खा ली। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे बहुत खुशी हुई अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने में, और मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरुजी ने मेरे अंकल जी को भी ब्लेस कर दिया, और जिस चीज़ की मुझे उम्मीद भी नहीं थी वो भी गुरुजी ने पूरी कर दी। और संगत जी में एक सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ जो मुझे बहुत खुशी हो रही है शेयर करने में।
अभी रिसेंटली मेरी एक जॉब में ट्रांसफ़र हुआ था, तो मैं वहाँ बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। मुझे उन लोगों ने परेशान करा हुआ था, कोई भी मुझे कोई काम नहीं बता रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरी कंप्लेंट पे कंप्लेंट हो रही थी, मैं बहुत परेशान थी, मैं बीमार रहने लगी। ये सत्संग मैंने पहले भी शेयर किया था कि मैं बहुत परेशान थी उस जॉब से। मैं गुरुजी के आगे बहुत रोई, मैंने कहा गुरुजी मेरा दोबारा ट्रांसफ़र करा दो, मैं बहुत परेशान हूँ। पर उस जॉब में मुझे 6 मंथ रहना पड़ा। जब उस जॉब में मैं 6 महीने रही, उसके बाद अचानक से मेरा गुरुजी ने दोबारा से ट्रांसफ़र कर दिया। अब मुझे कल मंडे को नई जगह पे जॉइन करने जाना है, और जैसा कि सब बता रहे हैं कि वो जगह बहुत अच्छी है, लेकिन मैं जब वहाँ पर देखने के लिए गई थी फ्राइडे को, तो मुझे बहुत घबराहट हो रही थी कि पता नहीं वो जगह कैसी होगी, क्या होगा। जब मैंने जाके देखा तो रूम नंबर 217 लिखा हुआ था। मुझे इतनी खुशी हुई कि गुरुजी ने मुझे जाते ही अपनी ब्लेसिंग दे दी, क्योंकि 21 का प्लस होता है 3, और 3 गुरुजी के 3 रूप हैं, और प्लस 7 तो गुरुजी की ब्लेसिंग है ही। तो मुझे बहुत खुशी हुई संगत जी, मेरे को बहुत खुशी हुई। अभी मैं मंडे ज्वाइन करूँगी, देखती हूँ क्या होता है, पर मेरे अंदर बहुत पॉजिटिविटी है उस जॉब को लेकर। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, दिल से शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्राची आंटी, आपको भी धन्यवाद। आप मेरा सत्संग शेयर करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है। जब आप कोई गाना गाते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं आपकी आवाज़ को सुनती हूँ। प्राची आंटी थैंक यू, आपकी वजह से हम अपना मन के जो भी भाव हैं वो हम संगत तक पहुँचा पा रहे हैं। आंटी जी, मेरा ये सत्संग प्लीज़ जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू प्राची आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब सुनिए हमारी 5वीं आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी। आज मैं पहला अपना संगत जी, आज मैं पहला अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझसे कोई भी भूल हो जाए गुरु जी मुझे माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसे गुरु जी कहते हैं कि शुरू से अपना सत्संग शुरू करो, शुरू से अपनी जर्नी शुरू करो। जहाँ से मैंने 2020 में गुरुजी का स्वरूप फर्स्ट टाइम फेसबुक पर देखा था, तो मैं कहती थी कि जो मैं सोचती हूँ वही गुरुजी मेरे सामने आ जाती है, जो मेरी प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन मेरे सामने आ जाता है। पता नहीं कौन से गुरुजी, मैंने कभी आज तक गुरुजी को देखा नहीं था, ना मैं जानती थी। तो एक दिन ऐसे ही हुआ कि दोपहर को जब मैं मदर इन लॉ के पास बैठी थी तो तब गुरुजी का स्वरूप, सॉरी संगत जी, गुरुजी का स्वरूप में देखती तो मैं बोलती मम्मी जी ये कौन है, पता नहीं गुरुजी। मैं जब देखती हूँ ना, जब मेरी कोई प्रॉब्लम होती है इसका सॉल्यूशन निकलता है। तो संगत जी, एक दिन गुरुजी मुझे रात को ड्रीम्स में आ गए। ड्रीम में आए और देखा मैंने कि गार्डन में ना कोई पीठ करके बैठा हुआ है, और मैं ना उनके पास जैसे गई तो उन्होंने जैसे पीछे मुड़ के देखा, तो मैंने कहा अरे ये तो वही गुरुजी हैं। पर मैं नहीं जानती थी कि इनको गुरुजी कहते हैं, और ये डोगरी वाले गुरुजी ये भी मुझे नहीं मालूम था। तो संगत जी ऐसे ही ना मुझे धीरे धीरे बहुत इंटरेस्ट बढ़ना। फिर मैंने यूट्यूब में भी मेरे आने लग गए, फिर मैंने सत्संग सुना। सत्संग सुनते सुनते भी मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे कि सारी प्रॉब्लम में सारे सत्संग मेरे ऊपर ही बनाए हुए हैं। गुरुजी, मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी और मेरे ससुराल वाले मुझे लाइक नहीं करते थे, पर इतना काम मैं करती थी, इतना काम करती थी कि बस वो मुझे यूज़ ही कर रहे थे। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि सबसे पहले मैं उन लोगों को, तेरे से नेगेटिविटी वाले लोगों को तेरे से दूर करूँगा। तो सच गुरुजी, सत्संगत जी, आप मानोगे नहीं कि गुरुजी ने मुझे एकदम अलग कर दिया। आज इस टाइम है कि मैं एकदम अकेली हूँ और सब एक तरफ है। तो मैंने कहा गुरुजी मैं तो पूरी अकेली पड़ गई। गुरुजी कहते मुझे मैसेज में कहते गुरुजी कि घबरा ना, तेरा प्यो तेरे नाल है, तू तो मेरी भोली धी हैगी है, तेनू तो कुछ पता ही नहीं हैगा कि अगे जाके इन्होंने तेरे नाल कितनी खराबी करनी सी। शुक्राना गुरुजी, आप मुझे हर कदम पर बचा रहे हो। पता नहीं हमारा कौन से जन्मों से गुरुजी के साथ रिश्ता जुड़ा हुआ है। गुरुजी,
कोई भी भूल हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी। और अब 6 महीने हो गए हैं कि मुझे रोज़ गुरुजी के ब्लैक मैजिक के सपने आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तेरे परिवार पर, तेरे बच्चों पर। संगत जी, हम विश्वास नहीं करोगे, मेरे बच्चे बड़े-बड़े हैं, 2 बेटे हैं, वो भी डर जाते हैं रात को, मैं भी डर जाती हूँ। मेरे अंकल के ऊपर खून के छींटे पड़े, उन्होंने कहा तुम पर मारन क्रिया की है, तुमको मसानी खिलाई हुई है। तो गुरुजी आप ही हैं, आप ही ने हमको बचाना है, जो करना आप ही ने करना है। मुझे तो कुछ पता नहीं कि मैं कैसे करूँगी। और संगत जी, अभी तक मुझे मैसेज आते हैं वो ब्लैक मैजिक के, तो मैंने कहा गुरुजी आप ही ने आप ही ने ये सब काटना है ब्लैक मैजिक। तो गुरुजी ने कहा तेरे घर पे ये सब चीज़ें पड़ी हैं। और संगत जी, सचमुच मेरे अपनों ने किया हुआ है, और वो मुँह के इतने मीठे हैं कि शायद भी कम हो जाए उनके सामने। एक घर में रह के गुरुजी पता नहीं ऐसे संगत जी वो क्यों करते हैं। मैंने कहा गुरुजी आप ही उनके हाथ रोको। गुरुजी कहते हैं वो बार-बार कर रहे हैं, तो उन पर मानते नहीं। एक दिन गुरुजी का मैसेज आया, तू घबराना, हुण तो मैं उन्होंने खुद देखांगा, हुण उन्हों दी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो संगत जी, मैंने कहा गुरुजी आप ही उसके हाथ रोको, उनके हाथ रोको, कि मैं कुछ नहीं कर सकती। और 2020 में मेरे पापा की एक्सपायर हो गए थे, और मेरी मम्मी 21st में। उसके बाद मुझे गुरुजी मिले। उसके बाद गुरुजी ने 7 अगस्त 2022 में मुझे पहली बार डुगरी बुलाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं डुगरी गई, इतना अच्छा वहाँ पर मुझे इतने मोर के दर्शन हुए, इतने बटरफ्लाई दिखे। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, मुझे हर पल गुरुजी मेरे अंग संग हैं, हर तरफ मुझे उनकी ब्लेसिंग नज़र आती है। कभी ओम में, कभी 777 में, कभी गुरुजी ने मुझे लॉकडाउन के समय हमने बाइक खरीदा था, तो वो बाइक का नंबर भी 77 है। गुरुजी पता नहीं संगत जी कब से गुरुजी हमको ब्लेस कर रहे हैं। गुरुजी कोई भी, जितनी भी संगत है, सबका कल्याण कीजिए गुरुजी। कोई भी दुखी न, सबकी झोलियों में खुशियों की दात बख्श दो गुरु महाराज। सब पे मेरों की वर्षा कर दो, सबका कल्याण करो गुरुजी। संगत जी, मैंने 2-3 अरदासें लगाई हुई है गुरुजी पर मुझे विश्वास है गुरुजी मेरी अरदास जरूर सुनेंगे। एक ना एक दिन वो मेरी अरदास जरूर सुनेंगे। फिर मैं अपना शुक्राना सत्संग फिर शेयर करूँगी गुरु संगत जी। संगत जी, सॉरी मैं थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ, पर गुरु पा है जो हमें आज तक बचा रहे हैं। एक दिन मेरे घर से सिंदूर भी निकला, मोलियाँ भी निकली, लाल धागे, काले धागे, पैसा, सब कुछ निकला। मैंने सब, फिर गुरुजी कह रहे तेरे घर पर और भी चीज़ें पड़ी, पर मैंने कहा गुरुजी मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। अब आप ही उस चीज़ को आप नहीं पसंद करना। गुरुजी का मैसेज आए तो घबराना, तेनू नहीं लभदियां चीज़ां, मैं आप ही पसंद कर दूँगा। गुरुजी ऐसे ही मेरे भाई बहनों को भी ब्लेस कर दो, क्योंकि हमारे ऊपर मम्मी पापा का साया नहीं है। अब जो है सब आप ही हैं हमारे, सबका कल्याण करना गुरुपा। ऐसे मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ संगत जी, पर गुरुजी ने उसे ऐसे बचाया, कार मार के चली गई, उसको खून की उल्टियाँ शुरू हो गई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, पर गुरु आप मानोगे नहीं संगत जी, हमने इतना मंत्र जाप किया, पर मेरे भाई को एक खरोच तक नहीं आई। दूसरे दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। उसको कहा कि इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वैसे ही थोड़ा सा धक्का लगने की वजह से छाती पे से खून जम गया और वो निकल गया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। सत्संग तो बहुत है। गुरुजी ने मुझे 25 नवंबर को मुझे बड़े मंदिर भी बुलाया। मैं बड़े मंदिर भी गई संगत जी। वहाँ पर मैं गुरुजी से एक सोच के जा रही थी, गुरुजी सारे गले में इतनी लंबी लंबी मोतियों की माला डालते हैं, मुझे भी वहाँ पर कोई ब्लेस कर देना। आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, हम जैसे माथा टेक के अंदर से लंगर प्रसाद खा के जैसे बाहर आए, तो मेरे मायके के वहाँ से एक आंटी थी, वो हमारी चाची लगती थी, वो वहाँ पर भी मिल गई। उन्होंने इतनी खुश हुई हमको मिलकर, पर उन्होंने गले पे वो मोतियों की माला पहनी हुई थी, वो उतार के मेरे गले में डाल दी। मैं कि शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आप कैसे सब सोच लेते हैं और कैसे सब कर देते हैं। हम जो सोचते हैं आप वो 1 मिनट में सारे काम पूरे कर देते हैं। गुरुजी ऐसे ही है हमारा, इन पर विश्वास कीजिए, सारा कुछ सही कर देंगे, सब कुछ सही कर देंगे गुरुजी। जो भी संगत दुखी है, जो भी है, सबका कल्याण करिए गुरु, सबकी झोलियों में खुशियों की दात बख्श दीजिए गुरुजी।
लख लख शुक्राना मेरे मालिक का गुरुपा। अब मुझे गुरुजी ने फिर 3 मार्च को फिर डुगरी बुलाया। मैं फिर डुगरी गई। वहाँ पर गुरुजी की बटरफ्लाई, वाइट बटरफ्लाई हमारे साथ साथ गई। जब हम दर्शन करने गए, दरबार के अंदर से निकले, हमारे साथ ही निकल के बाहर आई। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस इसी तरह गुरुजी सब पर अपनी कृपा बरसाए रखना। जैसे जब से गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आए हैं, गुरु संगत जी, सारे काम मेरे ठीक हो जा रहे, इतनी पॉजिटिविटी आ रही है। अब एक दिन मैं आपको बताऊं, ऐसे ही रात को मैं सोई नहीं थी, ऐसे मोबाइल पे गुरुजी का सत्संग सुन रही थी। तो पता नहीं अचानक किस अंधेरे में किसी ने मेरा हाथ पकड़ा, तो मैं एकदम डर गई और मैंने कहा गुरुजी आप हो। अब गुरुजी थे कि वो ब्लैक मैजिक वाली कोई चीज़ें थी, वो मुझे कुछ नहीं मालूम। गुरुजी आप ही हो, मैंने तो आपको ही देखा। मैंने कहा गुरुजी ही है मेरे पास और कोई नहीं मेरा हाथ पकड़ सकता। जब से गुरुजी ने मुझे अपने चरणों में जगह दी है, तो मैं तो जानती भी नहीं थी कि गुरुजी चोला छोड़ गया। पर इतना है कि गुरुजी पुरानी संगत का सत्संग सुनती हूँ तो मुझे ये लगता है गुरुजी काश मैं भी आपसे मिली होती, आपके पास बैठी होती, आपको छुआ होता। जय गुरुजी। गुरुजी का मैसेज आए तो क्यों घबरानी है, मैं हमेशा तेरे अंग संग रहेगा, मैं तेरे नाल हाँ। तो मेरे स्वरूप न गल्ला करेगा, मैं तेन जवाब देवांगा, सारी चीज़ों का जवाब देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपना ये सत्संग यहीं पर विराम करना चाहूँगी। प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं, पर इतना विश्वास है कि गुरुजी मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि बेअंत शुक्राना मेरे मालिक। सर्वदा भला करना, सर्वदा भला करना, सारी संगत में ब्लेस करना, जो भी दुखी गुरुजी सबका कल्याण करना मेरे मालिक। लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब आप सुनेंगे हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग करूँगी आज गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे को कल सुबह ना कोई 2:30 बजे का टाइम था, मुझे एक सत्संग आया। मेरी नींद खुलती है, मैं सुनती हूँ, सत्संग फ्लैश होता है, मैं सुनने लगती हूँ 2:30 बजे ही उठ के। तो संगत जी, मैं सत्संग सुनती हूँ। आंटी जी सत्संग सुना रहे थे अपनी बेटी को लेके कि ना मेरी बेटी को ऐसे रात को वो डरती है बहुत और चिल्लाना शुरू कर देती है। तो वो सब कुछ बताया कि ऐसी डरती है, बड़ा बोलती है, वो चिल्लाती है। तो सेम संगत जी वैसे ही मेरी बेटी के साथ होता है। मेरी बेटी भी 10 साल की है, उसको पिछले 6-7 साल से मैं यही देख रही हूँ। वो रात को चिल्लाती है, बड़ा बोलती है, मतलब कोई पास में सोया हो तो पता नहीं मारना भी शुरू कर दे, तो ऐसे करती है। तो उन आंटी जी ने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे बच्चे पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ था। तो मुझे भी एक दिन एक फ्लैश हो रहा था मैसेज गुरुजी का कि उसमें वो बताते हैं कि बच्ची तेरे घर में कोई काला साया है। तो वो आंटी जी भी ऐसे बताती हैं कि ऐसे मेरे घर में भी एक काला साया है कुछ। तो मतलब वो मेरी बच्ची के छाती पे आके बैठ जाता है। तो सेम मेरी बच्ची को भी ऐसे ही होता है, वो ऐसे ही चिल्लाती है, बड़ा बोलती है, कोई पास में हो तो पता नहीं मारना शुरू कर दे ऐसे। तो संगत जी, गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनाया कोई 2:30 बजे, तो मैं बहुत डर गई। मैं सुबह तक डरी रही, पूरा दिन मेरा डिस्टर्ब रहा। मैंने बोला गुरुपा, आपने मुझे आज तक जितने भी सत्संग सुनाए, जितने भी मैंने सुने होंगे ब्लैक मैजिक यही सुना मैंने गुरुपा, फिर भी आपने बहुत कष्ट काटे हैं मेरे इस पवपन में, मेरे बच्चों के, मेरे बहुत बहुत बड़े बड़े कष्ट भी आए हैं। आपने मेरे बेटे को एक दिन बताया कि उस पर बड़ा भारी संकट है, तो वो बीतता भी संकट पर मेरे गुरुपा ने अपना हाथ रख लिया कि बहुत मेहर की कि मेरे बच्चे को माइनर सा ही हुआ है, जो भी हुआ है। मैं वो सत्संग सुना चुकी हूँ पहले अपने सत्संग में। तो गुरुपा की बहुत कृपा है। तो मैं गुरुपा बहुत डर गई आज पूरा दिन कि ये कैसा सत्संग सुनाया मुझे, और सच में मेरे बच्चे को ऐसे ही होता है। गुरुपा मैं बहुत डर गई। मैंने अपने गुरुपा के स्वरूप के आगे बैठ के मैं बोलने लगी, गुरुपा
आप देखो, आपकी बच्ची है, आपने ही देखना है। संगत जी आप भी प्रे करना कि मेरी बच्ची को इस ब्लैक मैजिक से जिसने भी किया है, जो भी किया है, उससे बचाएं। वो ना हो मेरे ऊपर, वो मेरी बच्ची के ऊपर कुछ ऐसा ना आए। संगत जी मैं बड़े परेशान थी शाम को, तो ऐसे ही अपनी छत पे गई मैंने, तो मैं ऐसे वो चावल वगैरह रखती हूँ पक्षियों के लिए, तो मैं लेके जाने लगी, तो मैं जैसे ही देखती हूँ सीढ़ियों में, तो वो बटरफ्लाई ना बड़े दिन से मेरे ऊपर छत के ऊपर एक बालकनी है वहाँ पे बैठी होती थी, तो मैं देखती थी वो बैठी रहती थी। तो मैं जय गुरु जी के मैसेज आते थे मुझे कि तेरे घर में बच्ची मैंने पहरा लगा दिया है। तो सच में गुरुपा ने पहरा लगाया था, शुक्राना मेरे गुरुपा। तो मैं जैसे देखती हूँ, तो मैं देखती थी 2-3 दिन वो मतलब वैसे ही बटरफ्लाई होती थी वहाँ पे। आज मैं जैसे ही जाती हूँ संगत जी, मुझे इतना दुख हुआ, वो बटरफ्लाई वहाँ पे मरी हुई थी, और मेरे ना आंसू आ गए कि गुरुपा ये आपकी ब्लेसिंग है, कौन सा कष्ट मेरे बच्चों का मेरा काटा होगा, आपने पहरा लगाया था। आप सच बोलते हो, कब से मैं इधर ही देखती थी इस बटरफ्लाई को, तो आज ये मर गई। मैंने यही बोला कि इसकी आत्मा को भी शांति मिले। तो गुरुपा जी आपने मेरा पता नहीं कौन से कष्ट काटे हैं, उसके लिए शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं वैसे बड़े परेशान होगी, मैं ऐसे ऊपर जाती हूँ तो ऊपर देखती हूँ, तो इतनी देर में ना एक छोटी सी बटरफ्लाई वो ऐसे ब्लैक कलर की थी, और छोटे छोटे डॉट थे उसको पंखों के ऊपर, बड़ी प्यारी सी। तो मैं बोलती हूँ जय गुरु जी, तो मैं ऐसे ना हाथ आगे करती हूँ, वो मेरे हाथों पे ही आ जाती है। तो फिर मैं माथा टेकती हूँ, शुक्राना करती हूँ, क्योंकि मुझे 2 दिन पहले ही मैसेज फ्लैश हुआ था कि बच्चे मैं तुम्हें बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दूँगा। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अपनी बच्ची को अपने दर्शन देने के लिए। तो ऐसे ही मैं अपनी छत पे जाती हूँ, मैं वो चावल रखती हूँ, तो मैं आ जाती हूँ, नीचे आती हूँ, नीचे आके देखती हूँ कि पता नहीं वर्ड्स वगैरह आए हैं कि खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। नीचे से देखती हूँ, ऊपर जाऊँगी तो वो उड़ जाएंगे डर के। तो मैं जैसे देखती हूँ वहाँ पे मेरी छत पे 3 कबूतर बैठे होते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जो भी ब्लैक मैजिक है, कुछ भी है मेरे घर पे मेरे गुरुपा, उसको आप ख़त्म कर दो, उसको आप भस्म कर दो। अपने बच्चों पे हमेशा ऐसे ही सहाय रहना, अंग संग रहना मेरे गुरुपा। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी आप भी मेरे लिए प्रे करना, मेरी बच्ची के लिए। मेरी बच्ची बड़ी भोली है, छोटी सी है, वो है भी बड़ी एक्टिव, बड़ी ऐसे हर चीज़ में आगे है, वो हर फील्ड में ही आगे है, एक्टिव है बहुत। तो पता नहीं लोगों की नज़रें भी लगती हैं, सब कुछ होता है मेरे गुरुपा बताते हैं, सब कुछ बताया मुझे उन्होंने सत्संग के थ्रू बताया। तो मैं यही प्रे करती हूँ गुरुपा, आप उनका भी कल्याण करो, उनका भी भला करो, उनको भी सद्बुद्धि दो। जो ये करते हैं वो ना करें, किसी के साथ ऐसा ना करें, मत करो ऐसा, बहुत बुरा है ये। हमें पता है ना, मेरे घर में हुआ है ना, मुझे पता है कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जब से मेरी शादी हुई है मैं यही चीज़ें देख रही हूँ, कुछ मेरे साथ, कुछ मेरे पति के साथ, कुछ मेरे बच्चों के साथ। तो गुरुपा मैं परेशान हो गई उन चीज़ों से। अब आप ही देखना गुरुपा, आप ही देखना, उनको भी सद्बुद्धि देना, वो ना करें ऐसा। मैं यही बोल सकती हूँ संगत जी, यही बोल सकती हूँ, और मैं क्या ही बोलूँ। तो मेरे गुरुपा की मैं क्या बढ़ाइयाँ करूँ, कब कहाँ सांस शुक्राना मेरे गुरुपा का। कहाँ साथ नहीं दिया है, जहाँ किसी ने मेरा साथ नहीं दिया वहाँ मेरे गुरुपा ने मेरा साथ दिया है। हर जगह, हर पल, हर घड़ी अंग संग रहते हैं मेरे गुरुपा। तो कल परसों ही एक मुझे मैसेज फ्लैश हुआ कि ना बच्चे तू तैयारी कर ले, अच्छे कपड़े बना ले, तेरे घर जल्दी ही रौनक लगने वाली है। तो तेरे मुंडे की गल पक्की होने वाली है, ऐसे करके आया। तो मैंने बोला मेरा बेटा बड़ा छोटा है, फिर मैंने आगे पीछे अपने रिलेटिव में लिखा कि चलो मेरे रिलेटिव में जो भी होंगे मेरे बच्चे ही हैं, ननंद का होगा, जेठ का होगा, किसी का भी होगा, है ना ऐसे। तो जैसे मैं देखती हूँ तो मैं अपने ना जो नंदोई हैं उनको फ़ोन करती हूँ, उनकी बेटे की मतलब होने वाला था रिश्ता। तो मैंने ऐसे बोला कि ऐसे मुझे मैसेज फ्लैश हो रहा है,
तो क्या हो गया क्या पक्का? कहते हुआ नहीं, पर ऐसे मतलब उन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया। उनके रिलेटिव में ना कुछ वो किसी की डेथ हो गई थी, पता नहीं क्या। तो अभी देखो 1-2 दिन में कुछ बताएंगे। तो वो ऐसे बात करते। मैंने बोला ठीक है, मुझे ऐसे मैसेज। तो वो मेरा मजाक लेने लगे कि ना हाँ तुम्हें पहले ही मैसेज आ गया, तुम्हें सच में तो सिलवा ले कपड़े, ये वो ऐसे है ना, हो गया। तो आज मैं हमारे मतलब 2-3 घर हैं, मैं दूसरे घर में गई, अपनी सास के घर में गई। तो उधर मेरे देवर आते हैं, तो देवर कहते हैं मुझे मुबारक है भाभी आपको। तो मैंने बोला किस बात की? मैं कहा मेरे बर्थडे की, कल मेरा बर्थडे था तब। तो कहते नहीं नहीं भाभी, तो दीदी के लड़के की बात पक्की होगी। तो मैंने उसी टाइम गुरुजी का शुक्राना किया। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, जो भी मैं आपकी आईडी पे, आपके इंस्टा पे, फेसबुक पे जो मैसेज फ्लैश होता है ना, वो आपके लिए ही होता है। वो आज हो, चाहे कल हो, चाहे परसों हो, चाहे 6 महीने लग जाएं, वो होगा। जो गुरुजी बोलते हैं वो गुरुजी सच करते हैं। वो गुरुजी का बोलना पत्थर की लकीर होता है। संगत जी, आप उसको ऐसे मत लिया करो। तो बहुत सत्य बातें होती हैं जो भी मेरे गुरुपा बोलते हैं। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। सर्वदा भला करो मेरे गुरुपा, ऐसे ही सुख शांति बना के रखो सबके घरों में, सब संगत पे मेरे गुरुपा। तो संगत जी, कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना मेरे सत्संग में। तो इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।